अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आई कॉम पार्ट 2 की अकाउंटिंग का चैप्टर फर्स्ट है और क्वेश्चन 2 है। वो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था। आज इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो पढ़ते हैं इसमें क्या क्या डाटा है और हमने क्या क्या बनाना है। तो स्टार्ट में वो कह रहा है कि खुबैब की पे हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री हिज कैपिटल कह रहा है 30 जून 2022 वाज 76,000। इसका अब ये कैपिटल बता रहा है 30 जून 2022 को। अब ये हमें नहीं पता ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। हिज कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2021 ये है 40,000। अब यहाँ से हमें आइडिया होगा ये 2021 है तो ये ओपनिंग होगा, और ये जो ऊपर बताया हुआ था तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक आइडिया हो गया। अब नेक्स्ट कहता है ही विड्रू फॉर हाउस होल्ड पर्पस। ठीक है, ये ड्राइंग्स आपकी आगे विड्रू का जब भी वर्ड आएगा तो ये समझे कि उसने ड्राइंग्स की है। तो ये ड्राइंग्स है। कह रहे हैं 1200 पर मंथ है। इट्स मीन के पर मंथ है, तो अगर हम साल का निकालें तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, जो आंसर आएगा हम आगे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो उसने बात की है, ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ 8,000 की इन्वेस्टमेंट थी और बेची कितनी की 3% प्रीमियम। 3% प्रीमियम मीन कि 3% प्रॉफिट के साथ, यानी कि आप ये कह सकते हैं जो 8,000 वाली चीज़ थी इन्वेस्टमेंट उसकी थी, उसने 3% इसका ज़्यादा जो है उस पर बेचा है। तो ये आप इसे हम कैलकुलेशन नीचे देखेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इसमें क्या करना है, उसको उठाकर इसमें ऐड कर देना है इस इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा मिल रही है इसलिए। आखिरी जो बात कहता है ब्रॉट इनटू मनी इनटू बिजनेस, ब्रॉट मनी इनटू बिजनेस। ठीक है, ये पैसे उसने बिजनेस में लगाए, ये फ्रेश कैपिटल है। ये बात याद रखेगा, जब वो कोई चीज़ अपनी बेच कर या कोई किसी और सोर्स से डेटर पैसे लेकर अमाउंट लेकर जब बिज़नेस में ऐड करता है तो वो फिर क्या होता है, फ्रेश कैपिटल होता है, क्योंकि वो ये नया कैपिटल लगा रहा है, ना कि ओपनिंग क्लोजिंग है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। बस यही काम करना था। कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ खुबैब फॉर द ईयर। अब हमने इसका प्रॉफिट निकालना है। सिंपल सी बात है, हमारे पास दोनों कैपिटल मौजूद है, हमारे पास ओपनिंग भी मौजूद है, हमारे पास क्लोजिंग भी मौजूद है। इट्स मीन कि हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो तब होती है जब हमारे पास ना, अगर ओपनिंग नहीं है तब हम बना लेते हैं, अगर क्लोजिंग नहीं होती है तो तब बना लेते हैं। लिहाजा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमने फॉर्मेट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे ऊपर हम नेम लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। पार्टिकुलर्स लिख लेंगे, अमाउंट लिख लेंगे, और इसके बाद क्लोजिंग कैपिटल एज इट सबसे ऊपर आना है। ड्राइंग्स उसमें ऐड होती है। अब ड्राइंग्स देखे उसने क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी 1200 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 12 से, तो ये आता है 14,400। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल जो है वो उसने कैसे निकाला है, इसमें इसको बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। जिस तरह मैंने समझाया था कि 8,000 का उसने क्या किया हुआ है, 3% निकाला हुआ है। 8,000 का 3% वो आता था 240, और 240 उसमें क्या कर दिया, इसी में ऐड कर दिया। 8,000 में क्या कर दिया, 240 ऐड कर दिया, तो हमारे पास जवाब आएगा 82,100। हाँ, 82,000 कितना लिखा हुआ है, 240। 240 ये हमारा जो आगे जाके ऐड हो जाएगा, आपको नज़र आएगा। मैं हाईलाइट सारा कुछ कर देता हूँ। ये हमारे पास अब हमारे पास ये तीनों आ गए। जब ये तीनों इसमें क्लोजिंग में जब हम ड्राइंग्स ऐड करते हैं, ये लेस करते हैं, तो हमारे पास जवाब आता है, उसे एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, उसमें से फिर आखिरी क्या होता है, ओपनिंग। ओपनिंग हमें दिया हुआ था 40,000, जब वो क्या कर दिया, हमने माइनस कर दिया यहाँ से, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा नेट प्रॉफिट 42,160। तो यही हमारा आंसर है। ऊपर भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे नज़र आएगा 42,160, यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। सेकंड देखते हैं, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड में लाजमी नहीं है, प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, इसको स्टार्ट में पढ़ते हैं। फॉलोइंग balances appear in वसीम बुक्स विच आर kept on the single entry basis। सिंगल एंट्री बेसिस पे वो काम सारा कर रहा है। तो ये सबसे पहले हमें दिया गया वो कैपिटल कह रहा है 31 दिसंबर 2022 का है, और 1 जनवरी का भी कैपिटल है। अब आप खुद ही बताएं क्लोजिंग कौन सा, ओपनिंग कौन सा है। क्लोजिंग डेट में जो कैपिटल होता है वो क्लोजिंग होता है, यानी 31 दिसंबर 2022 वाला क्लोजिंग है, और जनवरी वाला जो डाटा आपके पास ये ऊपर है ये क्या हो जाएगा, ये ओपनिंग है, यानी 2 लाख वाला जो डाटा है ये हमारे पास ओपनिंग है ये। अब कहते हैं विड्रू। विड्रू मीन मैंने बता दिया था कि ड्राइंग्स होती है,
ये तो उसने ड्राइंग्स का हमें बता दिया। नेक्स्ट वो कहता है डोमेस्टिक पर्पज़, वो खुद बताई हुई टोटल वैल्यू बताई हुई, अब हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वसीम सोल्ड इस लैपटॉप, वसीम ने लैपटॉप बेचा 40,000 का था, 10% उसने लॉस पे बेचा। अब यहाँ पे एक बात है, इसको कैसे कैलकुलेशन करनी है। देखें 40,000 का लैपटॉप था, लेकिन 10% इसका नुकसान हम निकालेंगे, कितना लॉस होता है, तो ये आता है 4,000। यानी कि 4,000 इसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि 4,000 में नुकसान पे बिका है। अगर प्रॉफिट होता था तो हम क्या करते थे, पिछले सवाल में उसमें हमने ऐड किया था, लेकिन अब प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो 4,000 माइनस हो जाएगा। 40,000 की चीज़ 10% नुकसान पे बेची, ठीक है। और ये उसने भाई वही बात की हुई है कि ये जो पैसा था उसने क्या क्या कर दिया, बिज़नेस में लगा दिया, लेकर आ गया। जब बिज़नेस में वो पैसा लेकर आता है उसे हम क्या कहते होते हैं, फ्रेश कैपिटल। ये बात मैंने ऊपर बताई थी, वही बात है, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले वही काम हमने करना है, नेम लिख लेना है, स्टेटमेंट यहाँ पे जो फिर बोलती हुई ये प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है। ये फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। इसका थोड़ा सा आपने इसका फॉर्मेट का ख्याल रखना है, यहाँ पे इसने मिस्टेक की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट उसी तरह पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, क्लोजिंग कैपिटल सबसे ऊपर आता है, ठीक है, प्लस ड्राइंग्स इसमें ऐड हो जाएंगी, फ्रेश कैपिटल इसमें से माइनस होगा। यही तो कैलकुलेशन है फ्रेश की, वही काम किया हुआ है। देखो 40,000 का 10% लिया है तो ये आता है 4,000, और 4,000 जो है वो 40,000 में से माइनस किया गया है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 40,000 में से तो आता है 36,000। ये दोनों ऐड, ये लेस, जवाब आएगा हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल, वो आता है 1,90,800। उसमें से ओपनिंग आपने लेस करना है, जो कि आपको सवाल में दिया गया है। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिए गए थे। जब ओपनिंग हम लेस करेंगे, अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू कम है, नीचे वाली ज़्यादा है, तो आपका जवाब नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव में इट्स मीन कि आपको नुकसान है, तो नेट लॉस आपका आ गया 9,200 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। पहले वाले क्वेश्चन में एक ही पॉइंट था, पहले वाले क्वेश्चन जो हमने किए थे ना, बल्कि सेकंड जो उसका क्वेश्चन है उसमें ये था कि आपने जो इन्वेस्टमेंट बेची है ना वो 3% प्रीमियम पे बेची है। प्रीमियम मीन कि प्रॉफिट पे बेची है आपने, प्रॉफिट आपका उस इन्वेस्टमेंट में क्या हो जाएगा, 3% इसका ऐड हो जाएगा। इसका 3% लेना है और इसमें क्या कर देना है, ऐड, बस उसमें ये पॉइंट था। आप जो नीचे वाला हमने क्वेश्चन देखा था सारा कुछ डाटा था, लेकिन यहाँ पे जो था वो नुकसान पे बेच रहा था। जब नुकसान पे बेचता है तो इट्स मीन कि वो फिर माइनस हो जाएगा। जो चीज़ आपकी थी फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 की थी, तो वो अब मिसाल दे रहा हूँ 10,000 की थी, मैं कहूँगी 10% नुकसान पे हमने बेची है, तो पहला काम आपने क्या करना है, इसका 10% निकालना है। 10% इसका आ जाएगा 1,000। तो इट्स मीन कि आपकी जो चीज़ 10,000 वाली थी वो 1,000 नुकसान पे गई है, तो इट्स मीन बिकी कितने की होगी, 9,000 की। इसी तरह इसकी भी सिचुएशन है, इसकी सिचुएशन इसी तरह है कि जब जो चीज़ थी वो 40,000 की थी, लेकिन 10% उसका नुकसान पे उसने बेची है। 10% नुकसान उसका था 4,000। अब चीज़ थी 40,000 की, नुकसान 10% था, निकाल दिया तो कितने पैसे उसे मिले होंगे, 3600। 3600 उसने लगा दिया सीधा बिज़नेस में। समझ आ गई बात, ये वो कैलकुलेशन है जो 36,000 आपको नज़र जो आ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप, ये वाली ये कैलकुलेशन मैंने अभी करके दिखाई है, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। माइनस फ्रेश कैपिटल आपको पता है माइनस होता है, चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन है चाहे ये है, ठीक है, माइनस हमने करना होता है। तो उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। हाँ, नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसका 4 क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जिस तरह के आते जाएंगे हम साथ साथ उनको कवर करते जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।